बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप तमाम ही अब आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल हाशमी इंस्टीट्यूट में। अगर मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज का जो मेरा टॉपिक है वो एसएमएस से रिलेटेड है, यानी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स का आज बहुत ही अहम टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। प्रीवियसली मैंने जो पिछला लेक्चर अपना रिकॉर्ड करवाया था वो था प्रोसेस ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। जब मैंने प्रोसेस को एक्सप्लेन किया था उसमें से पहला फैक्टर था गोल सेट करने का, यानी गोल सेटिंग। गोल सेटिंग से रिलेटेड आज एक बहुत ही अहम टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स का, यानी आप लोगों ने सुना होगा स्मार्ट गोल। यानी कि जब भी आप अपना गोल सेट करें अपनी लाइफ से रिलेटेड, अपनी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, अपनी एजुकेशनल लाइफ से रिलेटेड, तो आपका जो गोल होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए? स्मार्ट गोल होना चाहिए। ये अक्सर आप लोगों ने सुना होगा। तो आज हम डीपली डिस्कस करेंगे कि ये स्मार्ट गोल किस तरह से सेट होता है और उसमें क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये मैंने सारे इनिशियल्स इस्तेमाल किए हैं। अगर स्मार्ट को आप गौर से देखें तो मैंने हेडिंग के अंदर ये हर इनिशियल के बाद मैंने फुल स्टॉप लगाया हुआ है। इट मीन्स कि हर इनिशियल का कुछ ना कुछ मतलब है। तो स्मार्ट के अंदर एस का जो मतलब है वो है स्पेसिफिक, एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अटेनेबल, आर फॉर रियलिस्टिक, टी फॉर टाइमली। यानी कि ये गोल जब भी आप सेट कर रहे होंगे तो इन 5 चीजों का आपने ख्याल रखना होगा। ये 5 चीजें जब आप इनका ख्याल रखेंगे और अपने गोल सेट करने में इन 5 चीजों को शामिल करेंगे तो जो आपका गोल होगा वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव हो सकेगा। तो आइए हम एक एक फैक्टर को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है एस। एस मतलब स्पेसिफिक होना चाहिए आपका गोल। क्या मतलब ये व्हाट यू वांट टू बी, क्या आप बनना चाहते हैं। अक्सर आपने टर्म सुनी होंगी स्पेसिफिक और जनरल। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जनरल एक आप ओवरऑल बात कर रहे होते हैं, लेकिन जब आपसे ये कहा जाता है भाई आप स्पेसिफिक बात करें तो आप ओवरऑल में से जो बिल्कुल आपने खुलासतन या जिसे कहते हैं मरकजी ख्याल कि बिल्कुल जो अहम फैक्टर आपने बताना होता है आप डायरेक्ट उस पर आ जाते हैं। आप कहते हैं यार छोड़ो यार मैं सारी बातें नहीं कर रहा, मैं सिर्फ पॉइंट की बात बताता हूं। जब आप टू द पॉइंट बात करें या जो आप बताना चाहते हैं वो एक्सप्लेन करें तो उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक। ये मैंने आपको एग्जांपल से समझाया कि स्पेसिफिक में और जनरल में क्या फर्क है। जब भी आप एक बड़ी चीज को या बड़े फैक्टर को नैरो डाउन करके बिल्कुल स्मॉलर पॉइंट के अंदर एक्सप्लेन करें उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक। तो गोल्स के अंदर भी यही होता है। जब भी आप गोल सेट करते हैं, अब इसमें हम एग्जाम्पल से इन 5 फैक्टर्स को समझते हैं। अज्यूम कर लेते हैं हम कि एक स्टूडेंट है, जो मैंने पिछले प्रीवियस लेक्चर में भी एग्जांपल दी थी उसी एग्जांपल को मैं यहाँ भी दूंगा ताकि आप लोग ये फैक्टर्स इजीली समझ सकें। एग्जांपल हम ले लेते हैं एक स्टूडेंट की। एक स्टूडेंट है जिसने मैट्रिक किया है अभी, अब वो चाहता है कि मैं एमबीए करूं। अभी से वो प्लान करना चाह रहा है, उसके गोल उसने अपना सेट किया है कि मुझे एमबीए करना है। ये उसका लॉन्ग टर्म गोल है, ठीक है। तो गोल उसका स्पेसिफिक किस तरह होगा, यानी कि उसने ये अज्यूम कर लिया कि मैं, अब देखिए उसके बाद ऑप्शन बहुत सारे थे कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, मैं इंजीनियर बन जाऊं, लेकिन उसने क्या सिलेक्ट करा? बिजनेस की फील्ड को सिलेक्ट करा, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को सिलेक्ट किया कि मैं आगे जाकर एंटरप्रेन्योर भी बन सकता हूं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ बिजनेस कंसल्टेंट या एज अ बिजनेस ग्रेजुएट मैं जो है शामिल हो सकता हूं, अपनी सर्विसेज दे सकता हूं। तो उसने अभी मैट्रिक में ही, मैट्रिक पास आउट करने के बाद अपना गोल सेट कर लिया कि मैं आगे अपने इंटरेस्ट को देखते हुए एमबीए करूंगा। तो ये जो स्टूडेंट ने जो ये किया है ना, ये क्या किया, ये जो पूरे अमल से वो गुजरा है, ये उसने अपने गोल को स्पेसिफिक कर दिया। उसने ये नहीं कहा मुझे डॉक्टर भी बनना है तो मुझे इंजीनियर भी बनना है। वो एक जनरल हो जाता कि ना इधर ना उधर ना इधर, मतलब चारों तरफ की बात। उसने क्या करा? कुछ नहीं बात करी, उसने टू द पॉइंट कहा मैं एमबीए करना चाहूँ। तो ये जो उसने किया, ये मैं एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझा रहा हूँ। जब भी देखें स्पेसिफिक में क्या लिखा है, व्हाट यू वांट टू बी, क्या बनना चाहते हैं आप, तो वो डिस्कस करें। मिसाल के तौर पर वो क्या बनना चाह रहा है स्टूडेंट, वो एमबीए करना चाह रहा है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एमबीए। अब ये उसका देखें, ये जो उसका एमबीए करना है, ये उसका गोल जो है वो स्पेसिफिक हो गया। उसने अपना माइंड बना लिया कि मुझे एमबीए करना है। तो ये तो इसका लॉन्ग टर्म गोल हो गया। दूसरा फैक्टर क्या है? मेजरेबल। यकीनी तौर पे जो गोल होना चाहिए, जो अच्छा गोल जो आप सेट करते हैं अपनी लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, वो हमेशा मेजरेबल होना चाहिए, यानी कि आप उसको मेजर कर सकें। मेजर इन टर्म्स ऑफ व्हाट, किस तरह से, मैं आपको बताता हूं। देखिए जब भी ये मिसाल के तौर पर आप इसको यूं समझिए, ये जो गोल था ये था लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग टर्म इनका गोल था एमबीए करना। लेकिन डायरेक्ट तो वो मैट्रिक के बाद एमबीए नहीं कर सकते ना,
उनको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उनको ये फैसला करना होगा मैं इंटर आईकॉम यानी कि इंटरमीडिएट इन कॉमर्स में करूं, क्योंकि रिलेटेड फील्ड है, ठीक है। अब आईकॉम करने के बाद फिर उन्हें अपने बैचलर्स का फैसला करना पड़ेगा। वहां 2-3 ऑप्शन आएंगे, बीबीए करना है, बीकॉम करना है, बीएस इन इस्लामिक एंड फाइनेंस करना है, या मैं इकोनॉमिक्स में बैचलर्स करूं, या अब वो मतलब ये जो डिसाइड करेंगे, यानी कि अपने लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए कुछ वो अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को भी सेट करेंगे, यानी आईकॉम या बीबीए। मिसाल के तौर पर ये मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं कि शॉर्ट लॉन्ग टर्म को हमेशा अचीव करने के लिए कुछ आप शॉर्ट टर्म गोल्स इसलिए बनाते हैं ताकि आप हर थोड़े टाइम बाद ये देख सकें कि आपको सक्सेस मिल रही है या नहीं मिल रही, यानी कि आप अपने गोल को मेजर करते हैं कि मैं अपने गोल के कितना करीब आ गया हूं, या मैं अपने गोल को जो अचीव करने की तरफ जा रहा हूं तो उसमें मुझे कितनी सक्सेस हासिल हुई। अब ये स्टूडेंट जो मैट्रिक में है, जब इंटर कर लेगा तो ये मेजर कर सकेगा कि यार मैंने एमबीए करने के लिए इंटर कर लिया। फिर जब ये बीबीए कर लेगा मिसाल के तौर पर, तो बीबीए करने वाला वो कहेगा अब मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि अब मेरे पास थोड़ा सा टाइम रहता है और मुझे अब एमबीए में एडमिशन लेना है। वो मेजर कर सकेगा अपने पूरे टाइम पीरियड को, और शॉर्ट टर्म गोल्स पे वो टिक लगाता जाएगा कि हाँ मुझे एमबीए करने के लिए सबसे पहले जरूरी था इंटर करना, मैंने कर लिया, मुझे जरूरी था बीबीए करना, बैचलर्स करना, मैंने कर लिया। तो इस तरह से वो मेजर करेगा अपनी सक्सेस को, और अल्टीमेटली एट द एंड वो अपना गोल को अचीव कर लेगा। तो हमेशा गोल का मेजरेबल होना जरूरी है, जिसको आप मेजर कर सकें पूरी जर्नी को इन टर्म्स ऑफ सक्सेस। अच्छा, इसके बाद अगली चीज का है अटेनेबल। देखिए गोल हमेशा अटेनेबल हो, यानी कि ऐसा गोल आप सेट करें जो कि रीजनेबल हो, और एमबीए करना और ये बहुत रियलिस्टिक भी है। अगर आप किसी से भी कहें, आपको खुद भी पता है कि ये कर लेते हैं इजीली, ऐसी चीज नहीं है जो कि नामुमकिन हो। तो हमेशा गोल ऐसा सेट करना चाहिए जो कि आपका क्या हो, रियलिस्टिक हो, जिसको आप अचीव आराम से कर सकें। उसके बाद अगली चीज आ जाती है, अगला ही फैक्टर ही बल्कि यही है, रियलिस्टिक। रीजनेबल का मतलब क्या था, देखिए रीजनेबल का मतलब ये था कि आप उसको रियलिस्टिकली आप उसको अटेन कर सके, अचीव कर सके। और इत्तेफाक देखें अगला जो फैक्टर है वो क्या है, रियलिस्टिक का, यानी कि वो रियलिस्टिक हो। रियलिस्टिक का मतलब क्या है, सेट अ रेलिवेंट गोल। रेलिवेंट गोल का मतलब क्या, रेलिवेंट गोल का मतलब ये कि जैसे मिसाल के तौर पर आप अपना गोल, आपका इंटरेस्ट है कि आपने एंटरप्रेन्योर बनना है या बिजनेस में अपनी पढ़ाई पढ़नी है, ये आपने गोल सेट करा। अब देखिए मैं ये नहीं कह सकता इसके बाद कि मैं एमबीबीएस करूंगा, तो देखिए कितना कॉन्ट्रडिक्ट हो गया ना, दोनों चीजें बहुत मुख्तलिफ है। मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहा हूं, मैं बिजनेस ग्रेजुएट करना चाह रहा हूं या बिजनेस मास्टर्स करना चाह रहा हूं, और मैं कह रहा हूं मैं एमबीबीएस करूं, तो ये बहुत ही दोनों चीजें मुख्तलिफ है। हाँ, कोई डॉक्टर बनना चाहता, वो कहता मैं एमबीबीएस करना चाह रहा हूं, तो उसका गोल क्या होता, अटेनेबल भी होता और रियलिस्टिक भी होता कि हाँ यार ये तो चीज रियलिस्टिक है बिल्कुल, और मिल भी रही है, रेलिवेंट भी है, रेलिवेंसी दिख रही है कि जो गोल वो अचीव करना चाह रहा है अपना लॉन्ग टर्म, तो उसके पीछे जितने भी शॉर्ट टर्म गोल्स हैं वो उससे मिलते जुलते हैं और उसी तरफ लेके जा रहे हैं उसको। तो ये वाली बात है। तो इसलिए एमबीए करना अगर उसका लॉन्ग टर्म गोल है तो उसके लिए उसको रेलिवेंट गोल्स अपने सेट करने पड़ेंगे, यानी आईकॉम, बीकॉम। तो उसके अंदर रियलिस्टिक फैक्टर होना जरूरी है, रियल होना चाहिए, जो कि आप अचीव भी कर सकें और एक दूसरे को वो मतलब यानी कि कॉम्प्लीमेंट कर रहा हो आपका गोल। उसके बाद आखिरी फैक्टर आ जाता है टाइमली। टाइमली का मतलब होता है सेट अ डेडलाइन। अब जैसे मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट है, वो मैट्रिक में आया, उसके बाद वो ये फैसला कर रहा है कि यार मेरा गोल जो मैं एमबीए करने का वो कितने टाइमली मतलब अचीव कर पाऊंगा मैं। अगर वो रेगुलर करता है और हर चीज को पास आउट करता जाता है तो 2 इयर्स का आपको पता होगा कि वो होता है आईकॉम। उसके बाद उसको 4 इयर्स का करना पड़ेगा बीकॉम या बीबीए, दोनों डिग्रीज वो ले सकता है, बीबीए की भी ले सकता है। बीबीए की ज्यादातर 4 इयर्स की होती है, 2 इयर्स का बीकॉम होता है। उसके बाद फिर उसको 1.5 इयर्स का करना पड़ेगा या 2 इयर्स का करना पड़ेगा एमबीए। तो ये मैंने आपको क्या एक्सप्लेन करा, ये मैंने आपको ये एक्सप्लेन करा कि एक टाइमलाइन मौजूद है गोल के अंदर। ये नहीं कह सकते कि कोई टाइम बॉन्ड ही नहीं है, गोल ऐसा है जो कि मतलब कि उसका आप कोई टाइम अज्यूम कर ही नहीं सकते कि इतने अरसे में मैं कर लूंगा। तो ऐसा गोल कभी भी सेट नहीं करना चाहिए जिसके अंदर वो टाइमली ना हो या टाइम बॉन्ड ना हो। तो इसके अंदर गोल के अंदर टाइम बॉन्ड अवेलेबल हो। ज्यादातर गोल्स जो आप सेट करते हैं उसमें टाइम लिमिट जरूर रखते हैं ताकि आप गोल अचीव करने के लिए मोटिवेटेड भी रहें, और जब टाइम आपके दिमाग में होता है, ड्यूरेशन आपके दिमाग में होता है, तो आप उसको अचीव करने के लिए कोशिशें और जद्दोजहद करते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा, विद एग्जाम्पल मैंने समझाया।
इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।